Hello friends, welcome to my channel Biologist Shuzma and I am your tutor Uzma here. So sorry for the late video due to some health issues. So this is part 4 of DNA replication. ठीक है, ये वीडियो 4th वीडियो है. सो यहाँ पे जो है बेसिकली एक चार्ट है डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, और ये एक चार्ट है जिससे कि आपको 2 मार्कर क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएंगे. तो सिंपल सा ये चार्ट में आपको समझना कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम एंड फंक्शन. ठीक है, कुछ एंजाइम्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर दिस वीडियो दिस इज़ अ जनरल नेम. ठीक है, ये एक जनरल नेम है. सबसे पहला जो एंजाइम होता है रेप्लिकेशन इनिशिएटर, जो प्रोटीन होता है जो कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाता है. प्रोकैरियोट में उसे डीएनए ए कहते हैं और ये हमेशा एटीपी के साथ आता है. ठीक है, कभी भी अकेला नहीं आता. ठीक है, यूकैरियोट में इसको ओआरसी कहते हैं, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स. और इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो डीएनए पे इनिशिएटर सीक्वेंस होता है जिसको कि ओरी सी कहते हैं प्रोकैरियोट में और एआरएस कहते हैं ईस्ट में, वहाँ पे ये बाइंड करता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द हेलिकेज. ठीक है, जो कि क्या करता है, आपकी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके. तो प्रोकैरियोट में से डीएनए बी और यूकैरियोट में ईस्ट में एमसीएम कॉम्प्लेक्स और मैमल में जो होता है इसे टी एंटीजन कहते हैं. बेसिकली ये एक हेक्सामेरिक रिंग शेप स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. ठीक है, जो कि डीएनए पे लोड करवाया जाता है. तो अब ये जो डीएनए है, सपोज़ कीजिए इस पे आपको ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर लोड करवाना है, तो पहले इस रिंग को ओपन करना पड़ता है. ठीक है, तो उसको ओपन करने के लिए, उसे लोड करने के लिए आपको एक एटीपीएस लगता है. उस एटीपीएस का जो काम करता है वो हेलिकेज लोडर करता है. ठीक है, तो हेलिकेज लोडर आता है, वो हेलिकेज को लोड करवाता है आपके डीएनए स्ट्रैंड पे. सो जो प्रोकैरियोट में हेलिकेज लोडर होता है वो डीएनए सी होता है. ईस्ट में CDC6 CDC1 होता है और मैमल में टी एंटीजन होता है और ये हेलिकेज को लोड करवाने में हेल्प करता है. ये जो प्रोसेस चलती है बेसिकली यूकैरियोट में जो आपके सेल साइकिल होते हैं उसके जो G1 फेस होते हैं वहाँ पे चलती है. तो अगेन ये डिटेल में हम देखेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू, जब आपने ये हेलिकेज ने जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट कर दी, ठीक है, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना होता है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं, दोबारा ये बॉन्ड बना के डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो वहाँ पे फिर एक प्रोटीन आता है जिसको ये प्रोकैरियोट में SSB कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. ये आके इस स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाता है और इसकी वजह से ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देता है. यूकैरियोट में RFA कहते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर ए, और बेसिकली इसका काम होता है सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करना और ये जो होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है. राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्राइमेज. ओके, सो जो हमारा जो मेन रेप्लिकेशन का जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए जो एंजाइम होते हैं पॉलीमरेजेस, उनको 3' OH चाहिए होता है. तो ये 3' OH जो है आपका प्राइमेज देता है. प्राइमेज जो होता है एक मॉडिफाइड RNA पॉलीमरेज होता है जो छोटे छोटे RNA प्राइमर सिंथेसाइज करता है. ठीक है, सो प्रोकैरियोट में DNAG कहते हैं और यूकैरियोट में DNA पॉलीमरेज अल्फ़ा जो है एज ए प्राइमेज का काम करता है. फिर जो मेजर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो करवाता है, वो है आपका DNA पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम. ये प्रोकैरियोट में, एंड दिस इज़ नॉट वन एंजाइम, ये एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे सब यूनिट्स का. ठीक है, तो अगेन ये हम डिटेल में देखेंगे. और आपका जो यूकैरियोट में है उसे हम DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं. अब क्या होता है कि ये जो आपकी DNA की स्ट्रैंड है इस पे आपके पॉलीमरेज लोड किए हुए हैं. ठीक है, तो इस पॉलीमरेज एंजाइम को, DNA पॉलीमरेज को इस DNA स्ट्रैंड पे कंटिन्यूसली इस पे रहना चाहिए, ये हो इसी पे लोड किए होना चाहिए, यहाँ से ये रिमूव नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसको यहाँ पे होल्ड करने का काम जो है वो क्लैंप करता है.
ठीक है। सो प्रोकैरियोट में इसे बीटा डाइमर कहते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम का ही पार्ट होता है, ठीक है। और यूकैरियोट में इसे पीसीएनए कहते हैं, प्रोलिफरेटिव सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और बेसिकली ये करता क्या है, ये क्लैम्प हेल्प इन प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन की जो फिडेलिटी है उसको मेंटेन करता है। मतलब यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है रिमूव नहीं होता, क्योंकि अगर ये रिमूव हो गया तो म्यूटेशन के चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लैम्प लोडर। तो इस क्लैम्प को लोड करवाने के लिए भी कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस चाहिए। तो प्रोकैरियोट में गामा डेल्टा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगेन ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही पार्ट होता है, ठीक है। और आपके यूकैरियोट में आरएफसी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। फिर जो आपका प्राइमर बना है, जो प्राइमेज ने बनाया है, उसको रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ आरएनए और हम तो डीएनए बना रहे हैं। तो प्राइमर रिमूवल का काम जो होता है, एक्सक्यूज़ मी, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1 FEN1 करता है। ये CSIR का क्वेश्चन भी था, आई थिंक 2017 जून वगैरह का क्वेश्चन है, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट है आपका, जब आप प्राइमर रिमूव करते हो तो गैप जनरेट हो जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आपको वहाँ पे DNTP ऐड करवाने पड़ेंगे। नाउ वी हैव टू ऐड DNA, ठीक है, DNA बनाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है प्रोकैरियोट में पॉल 1 काम करेगा और यूकैरियोट में DNA पॉलीमरेज डेल्टा करेगा, ठीक है। फिर एक गैप जनरेट हो जाता है, ठीक है। उस गैप को फिल करने का जो काम है वो लाइगेज करता है। लाइगेज का काम मोस्टली क्या होता है, 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाना होता है, ठीक है। सो ये लाइगेज आपके प्रोकैरियोट में NADP डिपेंडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और यूकैरियोट में ये ATP डिपेंडेंट होता है। अगेन इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, सो वो किसी और वीडियो में देखेंगे। फिर आपका जैसे जैसे आप DNA ओपन करते जाते हो, तो इधर से आप ओपन कर रहे हो, इधर से ये बहुत टाइटली स्ट्रेन बनता जा रहा है। तो उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए आपको एक एंजाइम होते हैं जिसे हम टोपोआइसोमरेज कहते हैं। ये डिफरेंट क्लास के होते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो कुछ क्लास ATP डिपेंडेंट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, और ये मोस्टली स्ट्रेन रिमूवल के लिए काम में आता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा। सो आप ये चार्ट बना लीजिएगा, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर 2 मार्कर क्वेश्चन आपके आसानी से निकल जाएंगे इससे, ठीक है। सो बस ये सिंपल सा चार्ट है जिससे बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।